प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चाहे दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट JRF से TGT तैयारी करते हैं। प्यारे बंधुओं, आज की क्लास मैंने रिवीजन पर रखी है कि रिवीजन कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए। ठीक है, मैं आपको अक्सर ही बताती रहती हूँ बंधु कि आप मॉक लगाएं या फिर आप रिवीजन करते जाएं। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कई वीडियो में इस बात को जाहिर किया है, बट आज मैं एक स्मार्टली बताऊंगी कि रिवीजन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है ना, ये नहीं होता कि आपने ऐसे आपका ये नोट्स है, आपने नोट्स को उठाया और एक लिसन से आपने पूरा अध्ययन कर लिया, यानी उसको एक बार पढ़ लिया। रिवीजन का सही तरीका ये नहीं होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी रिवीजन करने का आशय होगा बंधु कि आपने कोई टॉपिक को लिया है। जैसे आप इकाई एक स्टार्ट करते हैं तो इकाई एक में जो भी भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा या आधुनिक आर्य भाषाएं लगी हैं, तो बिना कुछ देखे एक कोरे कागज उठा करके और आपको उसको लिख लेना है। आपको लिखना है। यदि आप बोलियां पढ़ रहे हैं, आप अपभ्रंश पढ़ रहे हैं, तो अपभ्रंश कौन कौन से हैं, चाहे वो अर्धमागधी हो, मागधी हो, है ना, कोई भी अपभ्रंश है, किन अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियों को मेंशन किया गया है, या फिर ये देखना है कि बोलियों का क्षेत्र कौन कौन सा है। जो भी आपको याद आए आप उसको लिख लें। ठीक है, लिखने के बाद आप ये करें कि लिखने के बाद बंधु आपको अपना नोट्स उठा के फिर आपको मैच करना है। ये हुआ रिवीजन का सही तरीका। और यही लोग हैं ना वो जो कि बहुत ज्यादा एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, यही लोग हैं। बहुत गर्मी है यहाँ पर दरअसल, तो यही लोग हैं जो कि एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ना कि कोई और दूसरे हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कर रहे हैं क्या, आप अभी आप तैयारी कर रहे हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल में भारतेंद्र युग या फिर द्विवेदी युग, जो भी युग पढ़े, तो सबका आपने ऐसे नोट्स उठा के नहीं देखना कि मैंने हाँ पढ़ लिया, मैंने हाँ पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। आपको भारतेंदु का नाम लिखने के बाद उनका जन्म समय लिखना है। जन्म समय लिखने के बाद आपको उनकी रचनाएं लिखनी पड़ेंगी, चाहे वो निबंध हो उनके, चाहे उनके नाटक हो, चाहे उनके अनुदित नाटक हो, उनके मौलिक नाटक हो। क्योंकि इससे इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ कि बंधु, आपका जो 40% है, 40% तैयारी आपके दिमाग पर होनी चाहिए, है ना। 40% तैयारी आपके स्मृति पटल पर होनी चाहिए, और बाकी की जो तैयारी है वो आपके नोट्स में होनी चाहिए, है ना। क्योंकि पुस्तक इतनी मोटी है तो आप परीक्षा के एंड में, परीक्षा के लास्ट में उतनी मोटी पुस्तक उठा करके पढ़ना पॉसिबल नहीं है बंधु। इसलिए आपको जो चीजें हैं 40% आपने यहाँ रखना है, 30 से 40% यहाँ रखना है, और वैसे ही 40% आपके नोट्स में पढ़ के आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, जैसे आपकी आप एक आज मैं यहाँ रखी नहीं हूँ, मैं दरअसल इसको आपको स्क्रीन पर समझाना चाह रही थी, पर मैंने इसको रिकॉर्ड किया ऐसे, मतलब सामने आकर के बताना जरूरी समझा। वो दरअसल मैंने प्रोफार्मा भी बनाया है कि मान लो आपको रीतिकालीन कवियों को पढ़ना है, तो रीतिकाल के जो प्रमुख प्रमुख कवि हैं तो आप उनका नाम लिखेंगे, उनका जन्म समय लिखेंगे। कुछ भी आप इसके पहले एक बार रिवीजन कर लें, अपने नोट्स को देख करके कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप नोट्स ना उठाएं। ठीक है, बाद में आप नोट्स बिल्कुल ना उठाएं। आप केवल रिवीजन का एक लिस्ट तैयार करें कि आज आपको ऐसे करना है। और ये करने के बाद बंधु आपको क्या करना है कि नाम लिखना है, प्रकाशन वर्ष, उनकी रचनाएं लिखनी है कि कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपके दिमाग पर हैं अभी। इसी तरह आपको करना है कहाँ पर, इकाई 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने ऐसा किया है, पिछली बार मैंने आपको लाइव दिखाया था कि रिवीजन में कैसा करती हूँ। लाइव मैंने दिखाया था आपको, जब परीक्षा से 2-3 दिन पूर्व मैंने दिखाया था। आपको चाहिए तो वीडियो में उसको समूह में डाल दूंगी, या फिर टेलीग्राम पर भी सेंड कर सकती हूँ, यदि आपको जो भी हमारे नए जुड़े हैं उनको चाहिए तो। मैंने आपको लाइव दिखाया था ऐसे मेंशन कर करके। ठीक है, कि मैं इस तरह से मैं रिवीजन करती हूँ, तो आप उस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। मान लो आप इकाई 6 कर रहे हैं वो हिंदी उपन्यास को, तो हिंदी उपन्यास में आप अपने उपन्यासकार का नाम लिखा, उपन्यासकार का नाम, उपन्यास का प्रकाशन वर्ष प्लस उपन्यासकार का जन्म समय। इसके बाद आपको पात्र परिचय लिखना है, उपन्यास के उद्देश्य। इतना मतलब नॉर्मल है, ये नॉर्मल तैयारी है कि इतना आपके दिमाग पर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आप हिंदी कहानी को करेंगे, हिंदी निबंध को भी करेंगे। हिंदी निबंध के जो कवि आए हैं, जो लेखक लगे हुए हैं, लेखक का जन्म क्रम आपको रटा होना चाहिए। साथ ही साथ निबंध किस शैली में लिखा गया है, ये निबंध का विषय वस्तु क्या है, ये निबंध का छोटा मोटा सारांश यदि आप याद कर सके तो कर सकते हैं, बाकी निबंध को आप पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। ये हो गया तैयारी। ठीक है, ऐसे इकाई 10 आप करेंगे। अब रही बात कविताओं की, आप कहते हैं मैम कविताएं याद नहीं होती, तो मैं आपको कह दूं, मैं अभी अब लास्ट में कह रही हूँ। मैं तो अभी तक कहती थी कि पूरा पढ़ो, अभी मैं कहती थी पूरा पढ़ो, लेकिन फॉर्म फिल होने के बाद मैं अब एक लास्ट स्टेज आपको बता रही हूँ कि यदि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, आप पूरा तैयार नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि कुछ चीजें हमारी छूट रही हैं, नहीं हो पा रहा है हमसे, वो याद नहीं हो रही हैं,
तो आप एक काम करना है, वो ये काम करना है बंधु कि आप ये सोच लीजिए कि हम अपनी केवल अब 80% तैयारी करेंगे, 80% करेंगे, हम 70% ही करेंगे, पर उस 70% में ऐसा नहीं है कि तब भी मुझे डाउट हो कि मुझे आदिकालीन कवियों के रचनाक्रम नहीं याद है या आदिकालीन कवियों के प्रकाशन वर्ष नहीं याद है। ठीक है, ये चीज करना है। जैसे आप भक्ति काल को पढ़ रहे हैं, तो भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण है, चाहे वो वैष्णव संत हो, चाहे वो शैव भक्त हो, चाहे वो अष्टछापी कवि हो, चाहे वो संत धारा के कवि हो या फिर सूफी धारा के कवि हो, क्योंकि सूफी काव्य धारा को ज्यादा अक्सर पूछ लिया जाता है, तो उनमें से सूफी काव्य धारा का शुरू से स्टार्ट से लगे। ठीक है, शुरू से लिखें, है ना, असाइद की रचना से स्टार्ट करें और नीचे नूर मोहम्मद की रचना तक आप आ जाएं। 15 ऐसे रचनाकार हैं जो सूफी रचनाएं हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम में, तो उनको आपको देख लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी आ रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो 2 बार मैं बनाई, रिकॉर्ड की और फिर डिलीट किया। ठीक है, 2 बार बनाने के बावजूद मैंने इसको रिकॉर्ड किया, फिर हटाया। अब ये तीसरी बार है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, भी शायद मेरे ख्याल से 4 बज रहे होंगे, 5 बजे का मैंने टाइम दिया था कि 5 बजे ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, है ना। तो इस तरह करना है सेकंड पेपर में, चाहे आप जिस विषय के हों, चाहे आप हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटिकल साइंस के हों, अंग्रेजी के हों, संस्कृत के हों, किसी भी विषय के आपके हों, पर आपको बंधु इस तरह ही करना है, इस तरह ही आपको तैयारी करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप मन मारे बैठे रहें कि अब हमने नोट्स को उठाया, हमने नोट्स को ऐसे पढ़ लिया, अब काम चलता, इस तरह नहीं करना है। खुद पर बिलीव करो, खुद पर ट्रस्ट करो कि आपकी तैयारी कितनी ज्यादा है, और जिस दिन आपको ये बिलीव हो जाएगा ना कि इतनी तैयारी तो मैंने कर ली है ना, अभी यही समय है ये सब करने का। ये नहीं कि परीक्षा का एडमिट कार्ड आपके हाथ, एडमिट कार्ड हाथ में आता है 2 दिन बाद, है ना, परीक्षा की डेट आती है 4 दिन बाद, कि 4 दिन बाद आपका पेपर है, 4 या 10 दिन पहले परीक्षा की डेट अनाउंस जाती है। वो भी आधे लोगों की डेट अनाउंस होती है कि फला फला विषय की अभी होनी है, और आधे 10-15 विषय की कब होनी है उसका भी डेट सुनिश्चित नहीं होता। जैसे कि इस बार हुआ था, है ना, कि हिंदी वगैरह का कब एग्जाम होगा उसका डेट बिल्कुल सुनिश्चित नहीं था, बाद में आया कि 26 तारीख से एग्जाम है। एक बार 17 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, होना था, फिर 26 को चला गया। ठीक है, तो कुछ भी क्लियर नहीं होता है, तो आपको इस तरह करना है बंधु कि तैयारी आपकी ऐसे बेहतर रहेगी। अब यही यही होते हैं टॉपर्स, है ना, ये टॉपर्स हैं, टॉपर्स की टीम से मैंने बात करी है, और काफी ज्यादा वहां से सीखने को मिला मुझे। वो किताब तो बेहतर है ही, पर वहाँ की टीम से जो मैंने बात करी कि वो लोग ये टॉपर्स नोट्स, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, मतलब वो नीट का एग्जाम का दिलवा रहे हैं, और नेट के लेवल जितना 81 विषयों का है ना, 81 विषयों में से आधे विषय उनके पास हैं जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मैंने उनकी टीम से बात करी कि ये कौन है टॉपर्स नोट्स, क्या आप हैं या उस बंदे हैं जिनका आपने नोट्स आप हम लोग को सेंड कर रहे हैं। तो वो कुछ उनके मित्र हैं, उनका वो हमें प्रोवाइड करते हैं। पर उनसे ही मैंने सीखा कि, और ये मेरा अनुभव भी है, ऐसा नहीं कि उनसे मैंने सीखा है, ये मेरा अनुभव भी कहता है कि मैं जब भी तैयारी की हूँ, मैं इस तरह से तैयारी की हूँ। मैं ज़्यादा खुद पर डिपेंड होना चाहती थी कि कितनी चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग पर हैं। तो ये हुआ रिवीजन का टाइम। भूल गए हैं, एक बार वीडियो को फिर से देखें, भूल गए हैं तो फिर से देख लें, और यही चीज़ फॉलो करनी है। ऐसा नहीं कि ऐसे नोट्स उठा करके आपने पढ़ लिया, बोले हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई, हमने रिवीजन किया था। मैं